मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, पहला बाब, पहली आयत, तीसरी से 10वीं आयत। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें मसीह में चुन लिया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। पालूस की जानब से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसीन के नाम जो इफसुस में हैं और मसीह यस्सु में मोमिन हैं, हमारे खुदा यस्सु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह में हर तरह की आसमानी बरक़ात रूहानी से बरक़ात बख्शी है। उसी ने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक यस्सु मसीह में मुतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हमें उसके खून के वसीला से मुखलिसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है, और ये उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक है जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ अफराज से हम पर नाज़िल किया, जब उसने अपनी महशत का बेद हम पर ज़ाहिर किया, यानी अपना वो नेक इरादा जो उसने अपने आप में ठहराया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने पर ऐसा इंतज़ाम हो कि जो कुछ है, क्या आसमान में क्या ज़मीन पर, सबको मसीह में सरासर एक बनाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 97, पहली आयत से 6ठी आयत। जमायती जवाब, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने तहज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदसराई करो। जमायती जवाब, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदसराई करो। बरबत और सितार की आवाज़ के साथ बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगो और तरूही की आवाज़ से ललकारो। जमायती जवाब, खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझे बता दे, मुझे हमवार रास्ते पर चला। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 11 बाब 47 से 54 आयत। सब नबियों के खून की इस पुश से जवाब तलबी की जाएगी।
हाबिल के खून से लेकर जिक्रिया के खून तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की तस्दीक करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया और तुम कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा। वो उनमें से बाज़ को कत्ल करेंगे और बाज़ को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुष्ट से जवाब तलबी की जाए। हाबिल के खून से लेकर उस जिक्रिया के खून तक जो कुर्बान गाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस पुष्ट से जवाब तलबी की जाएगी। ऐ आलमे शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल न हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। और जब वो वहाँ से निकला तो फकिया और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और धिक करने लगे और उसकी घात में रहे, ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम को सुनकर आप बरकत पाएं और दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस पाक और जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं, सेहत पाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत है। आमीन।